ज़ोरो की यात्रा किसी प्रसिद्धि या नाम से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हार से हुई थी। बचपन में उसने डोजो मास्टर की बेटी क्विना को 2001 बार चुनौती दी और वह हर एक मैच हार गया। पर उन दोनों का एक ही साझा सपना था, उनमें से कोई एक दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनेगा। लेकिन एक ही रात में सब बदल गया। क्विना की एक अचानक हुए हादसे में मौत हो गई। दुख में डूबे ज़ोरो ने उसके पिता से उसकी तलवार वाडो इचिमोनजी मांग ली। उसने कसम खाई कि वह क्विना की आत्मा को दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएगा, और इसीलिए उसने अपनी प्रसिद्ध 3 स्वॉर्ड स्टाइल 3 तलवार शैली विकसित की, ताकि क्विना की आत्मा भी उसके साथ लड़ सके। कई सालों तक ज़ोरो ईस्ट ब्लू में एक बाउंटी हंटर बनकर भटकता रहा, सिर्फ खाने के पैसे कमाने और मिहोक को ढूंढने के लिए। पर सब कुछ बदल गया जब मंकी डी लूफी ने उसे मौत की सजा से बचाया। ज़ोरो ने पहले ही लूफी को चेतावनी दी थी, अगर तुम मेरे सपने के बीच में आए तो मैं तुम्हें काट दूंगा। लेकिन वह घमंड तब चूर चूर हो गया जब मिहोक ने उसे पूरी तरह से एक तरफा हरा दिया। अपने ही खून में लेटे हुए ज़ोरो ने एक दूसरी कसम खाई, इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने कैप्टन के लिए। उसने लूफी से वादा किया कि वह अब कभी नहीं हारेगा। ठीक उसी पल से ज़ोरो ने सिर्फ अपने सपने के लिए लड़ना छोड़ दिया। वह लड़ने लगा लूफी को पायरेट किंग बनाने के लिए। अब आती है थ्रिलर बार्क में उसकी वफादारी की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा। जब पूरी क्रू, चालक दल बेहोश थी और लूफी मौत के करीब था, तब वारलॉर्ड कुमा वहां लूफी का सिर लेने पहुंचा। ज़ोरो, जो पहले ही पूरी तरह टूट चुका था, उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी तलवारें नीचे डाल दी। उसने लूफी के बदले अपनी जान की पेशकश कर दी। कुमा मान तो गया, पर एक शर्त पर, ज़ोरो को लूफी का वह सारा शारीरिक आघात और दर्द अपने शरीर पर झेलना होगा। ज़ोरो ने बिना डरे उस दर्द के समंदर में कदम रख दिया। जब संजी ने उसे सिर उठाकर खड़ा देखा, ऊपर से नीचे तक खून में डूबा हुआ, और पूछा कि क्या हुआ, तो ज़ोरो ने एनीमे इतिहास की सबसे ठंडी और दमदार लाइन बोली, कुछ भी नहीं हुआ। उसने लूफी की जान भी बचाई, और इस बलिदान को दुनिया के सामने छुपाकर क्रू का हौसला भी टूटने नहीं दिया। ज़ोरो की इस वफादारी की कीमत सिर्फ खून नहीं थी, इसमें उसका आत्मसम्मान भी दांव पर था। 2 साल के टाइम स्किप के दौरान, जब उसे एहसास हुआ कि वह न्यू वर्ल्ड में लूफी की रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर है, तो ज़ोरो ने अपना इतना बड़ा अहंकार किनारे रख दिया। वह अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी ड्रैक्यूल मिहोक के सामने घुटनों पर बैठ गया और उससे ट्रेनिंग देने की भीख मांगी। मिहोक हंसा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ज़ोरो को अपने अहंकार से भी ज्यादा प्यारी कोई चीज मिल गई है। वह ट्रेनिंग बहुत खतरनाक थी, जिसमें ज़ोरो ने अपनी बाईं आंख खो दी, पर इसका परिणाम बेहद खौफनाक था। जब तक वह वानो पहुंचा, ज़ोरो सिर्फ एक आम स्वॉर्ड्समैन नहीं रहा था। वह एडवांस्ड कॉन्करर्स हाकी चलाता है, एम्परर काइडो को जख्म देता है, और खुद को सही मायने में किंग ऑफ हेल साबित करता है। रोरोनोआ ज़ोरो ने अपनी यात्रा एक अकेले भेड़िए की तरह शुरू की थी, जो बचपन के एक वादे से बंधा था। पर वह बदलकर एक ऐसी लोहे की दीवार बन गया जो भविष्य के पायरेट किंग को सहारा देती है। वह एक ऐसी तलवार है जो लूफी के हर रास्ते के कांटे को काट देती है, और एक ऐसा दानव है जिससे पूरी दुनिया कांपती है। आपका सबसे पसंदीदा ज़ोरो फाइट या दमदार पल कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।